नमस्कार दर्शकों। अक्सर जो भगत हैं संत रामपाल जी महाराज जी के और जो जगत है उनमें अक्सर एक विवाद छिड़ा रहता है इस बात को लेके कि आप जो संत रामपाल जी महाराज जी जो आपके गुरु हैं तो उनको आप भगवान क्यों कहते हैं। और वैसे तो भगवान क्यों कहते हैं, भगवान क्यों मानते हैं, इसकी अगर हम एक्सप्लेन करने चलें तो इसकी मतलब एक इतनी लंबी लिस्ट है, इतने सारे आपको रीज़न दे सकते हैं परमात्मा जी की दया से, जो आप सुनते सुनते थक जाओगे। जो संत रामपाल जी महाराज जी के बच्चे हैं वो कहते हुए नहीं थकेंगे, क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं उन्होंने एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है, एक आम संत होता है, आप जो भी कहो, जैसे भी आपकी अवधारणा है संत रामपाल जी महाराज जी को लेके, उन्होंने आज तक जितने भी काम किए, जितनी भी चीज़ें उनके आदेश से चली हैं, हुई हैं, जो भी पॉसिबल हुआ आज तक, जितनी भी लीलाएं की, वो सारी कोई भी एक नॉर्मल इंसान उन चीज़ों को नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ भगवान कर सकते हैं। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर हम सोशल वर्क तो संत रामपाल जी महाराज ने जो किया वो तो है ही, उनकी तो कोई गिनती नहीं है। आप कितने करोगे, दहेज मुक्त विवाह, नशे से दूर कर दी इतनी सारी जिंदगियां, इतने परिवार दोबारा बस गए, ठीक है। और क्या है इसमें, संत रामपाल जी महाराज जी अभी अन्नपूर्णा मुहिम एक उसका बहुत बड़ा एक वैश्विक स्तर पे जो संभव कर रहे हैं परमात्मा जी, संत रामपाल जी महाराज जी उन लोगों को देख रहे हैं, वो जाके उन ऐसे लोगों को खाना नसीब हो रहा है जो मतलब जिनके इतने बुरे हालात थे, जो चीजें हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इस धरती पे ऐसे ऐसे परिवार भी हैं जिनकी तरफ किसी ने नहीं देखा। तो संत रामपाल जी महाराज जी वहां पे उन तक पहुंचे। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जितने भी काम किए ना, वो भगवान वाले हैं, जो एक पिता करता है, जो पूरी दुनिया को साथ में लेके चलता है, जिसके लिए कोई भी भेदभाव नहीं होता किसी में, किसी जाति में, धर्म में। वो एक ही सीमाओं में बंधा नहीं होता। वो ऐसा नहीं सोचता कि मैं इस पर्टिकुलर हिंदू धर्म से हूँ, हिंदू धर्म का संत है, वो उसको ही फॉलो करेगा, दूसरे के अगेंस्ट बोलेगा, नहीं। उसके लिए हर एक धर्म के, हर एक वर्ग के, हर एक जाति के सभी लोग उस परमात्मा के बच्चे हैं और वो उन सबको साथ में लेके चलता। और ये चीज आज तक इतिहास में संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा और किसी ने नहीं की। और सार्थक रूप से, मतलब 100% प्रमाणित चीजें हैं जो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने किया। कुछ भी ऐसा नहीं है कि भी कथनी कथनी है, करनी नहीं है, उनकी करनी उनकी कथनी दोनों एक जैसी हैं। तो सबसे बड़ा रीजन ये है। ऊपर से सबसे मेन चीज जो है, संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान देते हैं जो हमारे जितने भी धर्मशास्त्र हैं, आपके वेद हैं, आपके पुराण हैं, ठीक है, जितनी भी चीजें, आप किसी भी धर्म का उठा लो, आप हिंदू का, मुसलमान, ईसाई, सिख, किसी भी धर्म को आप उठाओगे, सभी के ज्ञान को आधार बना के संत रामपाल जी महाराज जी भक्ति देते हैं। तो एक जो पिता होता है, जो भगवान होता है, वही सभी धर्मों को और सभी की जो मान्यताएं हैं, जो जिस वर्ग में बटे हुए, उन सबको वही उस रूट से जोड़ेगा, जो जड़ है, जहां से वो निकले हैं, ठीक है। तो संत रामपाल जी महाराज हर एक दृष्टिकोण से वो सारे काम करते हैं जो कि भगवान करता है। और इसीलिए आज उनको पूरी दुनिया, जो संत रामपाल जी महाराज जी के बच्चे हैं, जो उनके ज्ञान से परिचित है, वो तो मानते ही हैं। आज दुनिया अगर उस चीज को अपना रही है, उसको सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि इन्होंने वो जो भेदभाव होता है, जो एक पार्शियलिटी होती है, इसने गलत कर दिया, इसके साथ ऐसे, इसको सुख नहीं देना, इसकी हेल्प नहीं करनी, ये वाली चीजें भगवान के लिए एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि एक पिता के लिए अपना हर एक बच्चा एक जैसा होता है, बेशक उसने कभी कोई गलती कर भी दी, तो वो भगवान है, वो सबके लिए, वो सब उनके लिए समान है। उनका पूरा संघर्ष इसीलिए है कि पूरी दुनिया ये चीज समझे कि हम एक ही पिता के बच्चे, और वो पिता मैं हूं, और मैं यहाँ पे क्यों आया हूं, तुम्हारे लिए आया हूं। तो वो हर तरीके से उन चीजों के ऊपर फोकस्ड है, वो काम कर रहे हैं। इसीलिए उनके जितने भी बच्चे हैं, जिन्होंने देख लिया संत रामपाल जी महाराज जी क्या है, उनके ज्ञान को समझा, उनके कार्य को देखा, जो भी वो करते हैं, उस आधार पे वो ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है। जितनी भी भविष्यवाणियां हुई कि ऐसे महापुरुष होंगे, कलयुग के अंदर आएंगे, वो संत रामपाल जी महाराज जी के लिए हैं, वो भी हैं।
जितनी भी लीलाएं संत रामपाल जी महाराज जी करते हैं वो वेदों में लिखा हुआ है कि भगवान ऐसी लीला करता है, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। मरे हुए लोगों तक को जीवन दान दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने। वेदों में लिखा है कि जिसकी मृत्यु हो जाए उसको भी भगवान 100 साल की उम्र और दे सकता है, गंभीर से गंभीर रोग को ठीक कर सकता है। तो संत रामपाल जी महाराज किसी भी एक पॉइंट पे फेल नहीं होते, हर एक पॉइंट पे खड़ा उतरते हैं। ये सबसे बड़ा रीजन है कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है। और ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के बच्चे चीख चीख के इस चीज को बोलते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और वो क्यों बोलते हैं? ताकि जो बच्चे हैं परमात्मा के, और जो हमारे भाई बहन है, संत रामपाल जी महाराज ने ये बताया कि सभी आपके भाई बहन हैं, आप एक ही पिता की संतान हो। इसी भाव से वो ऐसा चिल्लाते हैं। वो चिल्लाने का उनका मकसद, वो चीज बोलना, प्रचार करना, उसका मकसद इतना ही है कि पहचानो तुम कि ये भगवान है। इसीलिए उनके ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जाता है कि ज्ञान समझो, क्या बता रहे हैं। आप कहीं सुनी चीजों को मान के एक माइंड सेट बना के बैठ जाते हो वहां पे, उन चीजों से आप निकलो बाहर, एक्चुअल में चीजें क्या है वो समझो। तो इस चीज के लिए जो संत रामपाल जी महाराज और उनके बच्चे वो आज तक संघर्ष करते आए हैं। लेकिन और आज एक बड़े स्तर पे लोग उस चीज को अपना भी रहे हैं, फ्यूचर में भी अपनाएंगे। तो संत रामपाल जी महाराज भगवान क्यों हैं, ये हम यहाँ पे चाहे कितना भी बोले उस चीज को नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो अगर आपको ये जानना है हम क्यों बोलते हैं, आप संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य, उनके ऑफिशियल चैनल्स पे, उनकी बुक्स, सब कुछ आप सुने, उनके सत्संग सुने, तब आपको पता चलेगा कि उनके अनुयायी ऐसा क्यों कहते हैं। नमस्कार जी।